ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए मुस्लिम सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को नियुक्त करके भारत विदेशी ताकतों को एक शक्तिशाली संदेश दे रहा है। सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा से हैं और एक सैन्य परंपरा वाले परिवार से आती हैं। उनके दादा भारतीय सेना में कार्यरत थे, जबकि उनके पिता सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और वर्ष 1989 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के माध्यम से सेना में कमीशन प्राप्त किया था। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के अंदर घुसकर देर रात आतंकी ठिकानों पर सेना द्वारा हमला किए जाने के बाद भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने कहा, पहलगाम में बर्बर हमला किया गया था, परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई थी, लश्कर ने पहलगाम में हमला कराया था, पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह किया। भारत की कल रात की गई सैन्य कार्रवाई नपीतुली व जिम्मेदार पूर्ण थी। भारत ने आतंक रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरा देश गौरवान्वित है, पूरे देश आनंद में है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही स्पष्ट है कि सिंदूर पर हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले को भारतीय सेना ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने कहा कि वह दृश्य अपने सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि वह हर स्थान और हर व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आतंकी खात्मे के जबरदस्त प्रहार की कोटिश बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार और पूरे भारतवासी जिन्होंने पहलगाम पर एकजुटता दिखाई, वो सबके लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हर कदम के साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए भारतीय वीरता का जो परचम फहराया है, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का आधार है। इस ऑपरेशन में किसी को व्यक्तिगत हानि न होते हुए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये घटना 56 इंच के सीने के सामर्थ्य को दर्शाती है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपने
जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज़, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास का बड़ा बयान। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर बाकायदा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, मैं भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है, उसको भी मैं पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूँ। इसलिए कि जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरीके से बेगुनाह हमारे मासूम लोगों को मारा गया, तो लिहाजा पूरा मुल्क ये देख रहा था कि हमारा हिंदुस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। हिंदुस्तान खामोश था, उसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरीके से आज रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर करके और एयर स्ट्राइक की है, तो ये एक भारत की तरफ से एक जश्न का माहौल है भारत में, और एक बेहतरीन पहल है भारत की तरफ से। इस पहल का मैं भरपूर तरीके से स्वागत करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की मां आशा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पीएम मोदी ने बदला लिया है, मैं उनके साथ हूँ। जनता और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बदला लेते रहें कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं
सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए स्थानीय निवासी सैयद आदिल हुसैन शाह की मौत हो गई थी। उसके पिता हैदर शाह ने कहा, आज जो 26 मारे गए लोगों का बदला लिया गया उससे हम खुश हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, फौज और सरकार ने बदला लिया। जी, इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मजहब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप भी कितने खुश हैं कि आपके बेटे का बदला लिया गया है आज? जी, हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा था आपको कि बदला लेंगे जरूर? जी, ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया है, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा है? इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो क्या आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शर्मनाक है। हमने ओवल के दरवाजे से अंदर जाते वक्त इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वो कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। भारतीय मिसाइल हमले के बाद मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के कैंप तबाह। भारतीय मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान के मुरीदके स्थित लश्कर ए तैयबा के कैंप को निशाना बनाया गया। मुरीद के लश्कर ए तैयबा का प्रमुख गढ़ माना जाता है, जहां आतंकी संगठन की कई गतिविधियां संचालित होती हैं। इस हमले के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कैंप को गंभीर क्षति पहुंची है। ऐसे बजता हवाई हमले का सायरन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा एयर रेड सायरन और उसकी आवाज। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई
और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।